हाँ, और इसके अंदर जो फिलिंग दिख रहा है वो मैंने पालक से ही बनाया है। तो सबसे पहले आपको चाहिए आधा कप मैदा, आधा कप रवा, आधा चम्मच नमक और फिर इन्हें मिला लो। और फिर इन्हें मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो पानी। पानी तो देखो थोड़ा थोड़ा करके डालना है। फिर पानी डालने के बाद अब इसे इस तरह से गूंथ लो। फिर इसे गूंथने के बाद अब इसे रख दो साइड में। फिर इसके बाद ले लो एक पैन। पैन में डाल दो तेल। तेल मैंने ले लिया है 2 से 3 चम्मच। और फिर तेल गर्म करने के बाद डाल दो इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग भी डाल दिया है और बारीक बारीक कटा हुआ पालक। फिर पालक को अब इनके साथ अच्छे से पका लो। फिर पालक को अच्छे से पकाने के बाद अब इसमें डाल दो प्रोसेस चीज। बहुत थोड़ा सा नमक भी डाल देना और थोड़ा सा मोज़रेला चीज भी डाल दे रहा हूँ। फिर इसे भी अब मिला लो। और इसे अच्छे से मिलाने के बाद जब पालक भी अच्छी तरह से पक जाए तब से निकाल के साइड में रख दो और ले लो वही मैदा जिसे गूंथ लिया था। फिर इसका आधा कर लो और आधा करने के बाद अब इसका पेड़ा बनाकर इसे बेल भी लेना है। पहले इस पे थोड़ा सा सूखा मैदा डाल दे रहा हूँ और फिर मैदा डालने के बाद अब इसे ना नॉर्मल रोटी की तरह ही बेलना है। और हाँ, जितना पतला कर सकते हो उतना पतला बेल लेना। वैसे ही इसे गोल नहीं बेल पाओगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसे वैसे भी काटना ही है। फिर एक ढक्कन या फिर कटर की मदद से इस तरह से काट लो और काटने के बाद ऊपर फिलिंग रखकर आजू पानी लगा लो। और पानी लगाने के बाद ऊपर से एक और कट किया हुआ लेयर डालकर इसे इस तरह से पैक कर लो। फिर इसके बाद इसे फोक की मदद से अच्छे से दबा दो ताकि खुले नहीं। और जब इसे अच्छे से पैक कर लोगे उसके बाद डालना इसे सीधा उबलते हुए पानी में। तो देखो मैंने पानी को पहले से उबाल के रखा था। अब उबलते हुए पानी में इसे ना थोड़ी देर पका लो और इसे तब तक पकाना है जब तक मैदा पानी में पूरी तरह से पकना चाहे। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से पक जाए तब इसे निकाल लो। और फिर इसे निकालने के बाद ले लो एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दो 2 से 3 चम्मच तेल। और तेल डालने के बाद डाल दो इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच पिज्जा सीजनिंग और वही रेवियोली जिसे पानी में अभी भी पकाया। फिर इसे एक एक करके कढ़ाई में डालने के बाद अब इसे ना अच्छी तरह से मिक्स भी कर लो। और फिर इसे मिक्स करने के बाद अब इसे निकाल लो और साइड में रख दो। उसके बाद क्या करना है, लेना एक पैन में बटर। बटर के साथ डाल दिया मैंने इसमें बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन। और जब लहसुन पक जाए तब डाल दो इसमें 2 चम्मच भर के मैदा। मैदा को भी ना अच्छी तरह से मिक्स कर लो। और फिर मैदा को भी मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल दो दूध। दूध इसमें जाएगा 1 से 1.5 कप, लेकिन हाँ आधा आधा करके डालना। फिर दूध को अच्छे से मिक्स करने के बाद जब दूध सॉस बन जाए तब डाल दो इसमें चिली फ्लेक्स, नमक, पिज्जा सीजनिंग और इसे भी मिला लो। फिर इसे अच्छे से मिलाने के बाद जब इसमें हल्का फुल्का उबाल आना शुरू हो जाए तब डाल दो इसमें चीज। आप प्रोसेस चीज का भी यूज कर सकते हो, मोज़रेला का भी यूज कर सकते हो। और फिर